हमारे जिस्म को तवानाई माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। इर्द गिर्द की रोशनी, खासकर सूरज की धूप, इन्हें बेहतरीन काम करने में मदद देती है। पुराने वक्तों में लोग धूप और आग जैसी गर्म रोशनी में रहते थे, जो कुदरत की तरह हर किस्म की मुफीद रोशनी मुहैया करती थी। मगर आजकल की एलईडी लाइट्स मुख्तलिफ हैं। ये ज़्यादातर नीली रोशनी खारिज करती हैं, मुफीद सुर्ख या इंफ्रारेड रोशनी नहीं। बहुत ज़्यादा नीली रोशनी माइटोकॉन्ड्रिया को सुस्त कर देती है, जिससे वो पूरी तवानाई पैदा नहीं कर पाते। माइटोकॉन्ड्रिया की थकावट से हम सुस्ती महसूस करते हैं। इससे वजन बढ़ने और बेचैनी जैसे मसाइल भी हो सकते हैं। अच्छी खबर, सूरज जैसी सुर्ख और इंफ्रारेड रोशनी हमारे सेल्स और माइटोकॉन्ड्रिया को दोबारा तवाना और मजबूत बना देती है। ये खास सुर्ख रोशनी महफूज है। ये माइटोकॉन्ड्रिया को तवानाई बनाने और सेहतमंद प्रोटीन तैयार करने में भरपूर मदद करती है। नीली रोशनी सिर्फ जिल्द तक रहती है, जबकि सुर्ख रोशनी कपड़ों और हड्डियों से गुजरकर जिस्म की गहराई तक असर करती है। तमाम माइटोकॉन्ड्रिया आपस में जुड़े होते हैं, इसलिए एक हिस्से पर पड़ने वाली सुर्ख रोशनी पूरे जिस्म को मुस्बत पैगाम भेजती है। सुर्ख रोशनी आंखों के लिए बेहतरीन है, क्योंकि इन्हें ज्यादा तवानाई चाहिए। इसका थोड़ा सा इस्तेमाल भी बीनाई और रंगों की पहचान बेहतर करता है। सुर्ख रोशनी का इस्तेमाल सुबह के वक्त सबसे मुफीद है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारे जिस्म को सुबह की धूप पसंद है। मसनूई रोशनियों के असरात कम करने और सेहतमंद रहने के लिए कुदरती धूप में वक्त गुजारना बहुत ज़रूरी है। घर के अंदर पुराने इनकैंडेसेंट या हैलोजन बल्ब सूरज से मुशाबहत रखते हैं और आंखों के लिए बेहतर हैं। एलईडी वाले कमरे में सिर्फ एक वार्म लाइट या लैंप जला लेने से भी माहौल काफ़ी पुरसुकून हो जाता है। सुबह के वक्त वार्म बल्ब या मोमबत्ती का इस्तेमाल घर में सेहत बख्श रोशनी पैदा करता है, जो हमारी तबीयत पर खुशगवार असर डालता है।